Any questions, any doubts that you have? Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो पूछ लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ आगे का जो मुझे आज पढ़ाना है। जैसे मैंने आपसे बात की थी कि आज मुझे आपको डबल कॉलम कैश बुक की बात करनी है, तो मैंने आपके लिए एक शीट तैयार की है। सिर्फ शीट क्या समझाने के लिए भी ये बनाया मैंने, ठीक है। जब मुझे ध्यान आया कि मैंने मैसेज नहीं डाला है तो मैंने कहा चलो 10-15 मिनट टाइम दे देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कुछ कैश के और बैंक के ट्रांजेक्शन्स लिए हैं, अब इनसे हम डबल कॉलम कैश बुक समझेंगे। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, 50,000 रुपए बिजनेस में लगाए, 30,000 रुपए बैंक में जमा कर दिए, डिपॉजिट कर दिए और बैंक अकाउंट खोला। गुड्स खरीदे हैं जिसमें 6,000 रुपए कैश में खरीदे हैं और 3,000 रुपए अपने चेक से दिया है। फिर रेंट दिया 3,000 का चेक से, 7,000 रुपए के गुड्स कैश में बेचे, फिर गुड्स बेचे और 6,000 रुपए का चेक से मिले। बैंक से 2,000 रुपए ऑफिस यूज के लिए निकाला है, 2,500 रुपए बैंक से पर्सनल यूज के लिए निकाला है, 5,000 के गुड्स उधार में बेचे और लास्ट ट्रांजेक्शन है कि डेटर से 5,000 रुपए मिल गए अपने को। पहले हमने उसको उधार में बेचे, फिर उसके बाद में हमें उसको पेमेंट मिल गया। तो ऐसे मैंने एक सिंपल 10 ट्रांजेक्शन्स ली। इन ट्रांजेक्शन्स तो सबको समझ में आ रहे हैं कि इस ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है। तो ये ट्रांजेक्शन क्या है वो समझ में आ रहा है, इसमें किसी को डाउट? ठीक है। अब मान के चलिए कि एक बिजनेस जो है, क्योंकि वो कैश में भी डील करता है और बैंक से भी डील करता है, तो वो एक कैश बुक बनाता है जिसके अंदर वो सारे कैश के ट्रांजेक्शन लिखेगा, और एक बैंक बुक बनाता है जिसके अंदर वो सारे बैंक के ट्रांजेक्शन लिखेगा। ऐसा मान लेते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर ये कैश बुक क्यों, हम जर्नल में क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि मैं आपसे ये चीज कर दूं कि मैं सब्सिडी बुक ले रहा हूं, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि बिजनेस जनरल नहीं बना रहा, जनरल के अलग अलग पार्ट्स बनाता है, उसके अंदर काम बांटा। उसने एक बंदा बैठा रखा है जो कैश के ट्रांजेक्शन लिखता है, और एक बंदा बैठा रखा है जो बैंक के ट्रांजेक्शन लिखता है, लिखती है, व्हाटएवर। तो जो कैश के ट्रांजेक्शन है वो एक बुक में लिखे जा रहे हैं, बैंक के एक बुक में लिखे जा रहे हैं, ठीक है। और ये सब्सिडी बुक है, मतलब कैश के ट्रांजेक्शन सबसे पहले कैश बुक में लिखे जाएंगे, जर्नल में नहीं लिखे जा रहे हैं, कैश बुक में लिखे जा रहे हैं, इनकी फिर लेजर में पोस्टिंग होगी। और बैंक के ट्रांजेक्शन सबसे पहले बैंक बुक में लिखे जाएंगे। तो मैंने वो डिफरेंस आपको बताया हुआ है कि जर्नल कब लिखते हैं और जनरल के पार्ट्स सब डिवाइडेड जर्नल या सब्सिडी बुक्स कब बनाते हैं। तो जनरल तब बनाते हैं जब बिजनेस में ट्रांजेक्शन लिमिटेड होते हैं, बिजनेस एक छोटे लेवल का है। जब बिजनेस बढ़ जाता है तो हमारा काम उससे नहीं चलता, हमें सब्सिडरी बुक बनानी पड़ती है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो सब्सिडरी बुक्स बनाता है, कैश बुक अलग बनाता है, बैंक बुक अलग बनाता है, और इसके अंदर वो डायरेक्टली कैश के और बैंक के ट्रांजेक्शन डायरेक्टली लिखेगा, ठीक है। तो पहला ट्रांजेक्शन है जिसमें कैश बिजनेस से स्टार्ट किया, तो एक कैश बुक में लिखा जाएगा। कैश के अंदर यहाँ पे मैं सीरियल नंबर डाल देता हूँ, यहाँ लिखेगा बैंक, सॉरी कैपिटल। तो नॉर्मल यहाँ पे हम 2 भी लगाते हैं डेबिट साइड में, तो 2 कैपिटल, 50,000 रुपए कैश में। ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? मैं सिर्फ कैश बुक बना रहा हूँ, इसमें कैपिटल अकाउंट भी बनेगा। मैं आपको रिपीट कर दूं, कैपिटल अकाउंट, लेकिन हम कैपिटल अकाउंट अभी नहीं बना रहे, हमें जरूरत नहीं है समझने के लिए, इसलिए नहीं बना रहा हूँ। इसका मतलब ये कैश के अंदर ट्रांजेक्शन आएगा और लेजर में कैपिटल अकाउंट आएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। लेकिन अभी मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ कैश और बैंक बना रहा हूँ, बाकी कोई अकाउंट दूसरा नहीं बना रहा। रियल लाइफ में बिजनेस के अंदर बनेगा, ठीक है, ये रहेगा। दूसरा, हमने बैंक में अकाउंट ओपन किया, 30,000 रुपए डिपॉजिट किए, तो कैश बुक के क्रेडिट के अंदर मैं से बाय बैंक करके कैश बुक से अपने 30,000 रुपए घटा दूंगा, और बैंक बुक के अंदर 2 नंबर में ट्रांजेक्शन में टू कैश करके मैं बैंक के अंदर बुक के अंदर 30,000 रुपए लिख दूंगा। बैंक में मैं प्लस कर दूंगा और कैश में घटा दूंगा। ये बात समझ में आ गई सबको? सर हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर दो बुक क्यों बन रही है? बेटा वो बिजनेस को भी समझ में आता नहीं है ना यार, उसको एक ही सब्सिडी सिंपल कैश बुक बनानी आती है, तो उसने कैश के लिए अलग बना दी, बैंक के लिए अलग बना दी, ठीक है। आती नहीं है उसको अभी, बिजनेस को अभी हम सिखाएंगे ना उसको बना, अभी नहीं आता उसको, ठीक है। नहीं आती है अभी, उसे पढ़ा ही नहीं है ज्यादा, उसको नहीं आता अभी दो बना।
तो जो अकाउंटेंट है इस बिजनेस के अंदर, उसको सिर्फ इतना मालूम है कि सब्सिडी बुक बनती है और उसको उसने कैश के लिए अलग बनाई और बैंक के लिए अलग बनाई, ऐसा उसको नहीं मालूम है कि दोनों के लिए कॉलम सेम रहते हैं ना, क्योंकि नहीं, कॉलम ठीक है। एक ही बुक में होते हैं ना, हाँ वही है, उसको कैश आता और है, बैंक के। उसको आता नहीं है बेटा, वो तेरे से कम जानता है इसलिए, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अब मैं दूसरा ट्रांजेक्शन, हमने कैश से बैंक में 30,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए, तो कैश के अंदर माइनस कर दिया, बैंक में प्लस कर दिया। तीसरा ट्रांजेक्शन, 6,000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं कैश में और 3,000 के गुड्स खरीदे हैं चेक से। तो जो 6,000 के गुड्स हमने कैश में खरीदे हैं, है ना, उनकी हम ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। जो 6,000 के गुड्स हमने कैश में खरीदे, तो कैश में खरीदे तो उसकी एंट्री आएगी थर्ड बाय परचेजेस, कितने के, 6,000 रुपए। और 3,000 के चेक से खरीदे, मतलब बैंक से खरीदे, तो बैंक बुक के अंदर मैं लिखूंगा थर्ड ट्रांजेक्शन बाय परचेजेस, 3,000 रुपए बैंक में चेक से खरीदे। तो ये ट्रांजेक्शन हो गया। फिर बोला है रेंट पे किया चेक से 3,000 रुपए का, तो फोर्थ ट्रांजेक्शन बाय रेंट 3,000 रुपए का चेक से रेंट पे किया। फिर कैश में गुड्स बेचे 7,000 के, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश अकाउंट के डेबिट में मैं लिखूंगा टू सेल्स, ये ट्रांजेक्शन है हमारा फिफ्थ नंबर का, 7,000। फिर क्या हुआ कि गुड्स बेचे और चेक से पेमेंट आया, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बैंक डेबिट टू सेल्स। तो बैंक के अंदर मैं लिखूंगा 6 ट्रांजेक्शन टू सेल्स, कितने से, सोल्ड गुड्स एंड 6,000, 6,000। तो ये कैश बुक और बैंक बुक वो दोनों अलग अलग बना रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा उनको आता नहीं है, बाकी कुछ जितना आता है उसके हिसाब से, भाई अभी उसको सिंपल कैश बुक बनाना आता है तो वो सिंपल बैंक बुक बना रहा है, ठीक है। ये इस हिसाब से ट्रांजेक्शन अपने हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, ऑफिस यूज के लिए बैंक से निकाला, इसकी कोई मुझे जनरल एंट्री बता सकता है? बैंक से ऑफिस यूज के लिए निकाला, इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? ड्राइविंग टू बैंक, ऑफिस यूज के लिए निकाला है, ऑफिस यूज के लिए। इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश नो अकाउंट। मैम, नहीं मैम, बैंक में जमा करते हैं तब होता है बैंक डेबिट टू कैश, हम बैंक से निकाल रहे हैं पैसा, तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक से निकाल रहे हैं, बैंक में कम हो जाएगा, कैश बढ़ जाएगा। सर तो बैंक से अगर अपने यूज के लिए निकाले तो अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में 8th वाले में आते हैं। तो ये 7 ट्रांजेक्शन में बैंक से ऑफिस यूज के लिए निकाला, तो ऑफिस का कैश बढ़ेगा, बैंक में कम होगा, तो 7 ट्रांजेक्शन आएगा बैंक ऑन डेबिट। कैश के डेबिट में अपन लिखेंगे टू बैंक 2,000, और बैंक क्रेडिट हो रहा है तो बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश, ये एंट्री होगी। तो बैंक ऑफ डेबिट टू कैश, ये एंट्री होगी जब निकाले। ऑफिस यूज के निकाल रहे हैं, सॉरी पर्सनल यूज के निकाल रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, किससे निकाल रहे हैं? बैंक से। बैंक से अगर हम पर्सनल यूज के निकाल रहे हैं तो इसकी एंट्री हमारी होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, है ना, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इसकी हमारी एंट्री जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में बाय ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसा। तो ये हमारी ट्रांजेक्शन हुई एंट्री, ऑफिस यूज के लिए जब निकाल रहे हैं और जब हम बैंक से पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं। फिर हमने उधार में गुड्स बेचे, तो इसकी एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जब उधार में नाम तो दिया ही नहीं है मैंने,
तो हम डेटर या कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो इसके अंदर ना कैश आ रहा है ना बैंक आ रहा है, तो ये तो एंट्री कैश बुक में भी नहीं आएगी, बैंक बुक में नहीं है, तो कैश सेल्स बुक में आएगी, तो सेल्स बुक तो बना नहीं रहे अपन अभी, तो एंट्री नहीं लिखनी इसके अंदर, क्योंकि ना कैश है ना बैंक, सिर्फ वो कैश में। अब डेटर ने हमें चेक से 5,000 रुपए दे दी, तो ये इसकी एंट्री मैंने मानो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैंक के डेबिट में टू डेटर करके 5,000 रुपए लिखेंगे। कब? 10 तारीख को। तो ये मेरी कैश बुक और बैंक बुक बन गई, कैश के लिए अलग है, बैंक के लिए अलग है। अब फिर हम क्या करते हैं, एंड में बैलेंस निकालते हैं। तो डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 59,000, इधर का टोटल आ रहा है 59,000। बैलेंस कैसे निकालते हैं? ये टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट में भी मैं 59 लिख दूंगा इधर, और यहाँ लिख दूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस जो ले जाएगा 59 में 36 माइनस कर दूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा 23,000, ये बैलेंस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है 59,000 रुपीज आए, जिसमें से बिजनेस ने 36,000 रुपीज यूज कर लिए, खर्च कर दिए या का, तो 59 में 36 घटा दीजिए तो 23,000 रुपए बच गए उसके पास, तो ये बैलेंस है। एंड दिस बैलेंस को हम यहाँ पे ब्रॉट डाउन करके भी छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ लिख सकता हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 23,000। तो ये इस ढंग से ये मेरी कैश बुक कंप्लीट हो गई, बाकी की चाहिए नहीं, इसको मैं एक बार कॉलम हटा देता हूँ जिससे जगह हो जाए मेरे पास में, ठीक है। और ये इसको लाइन वगैरह आपका कैसे आपको खींचनी है वो समझाने के लिए मैं वो सारी लाइन्स हटा देता हूँ जो हमें नहीं चाहिए होती हैं, और उतनी ही लाइन्स इस अकाउंट में मैं बना रहा हूँ कि जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको सिर्फ उतनी लाइन्स दिखानी है। तो दिस इज हाउ यू मेक द कैश बुक, सिंपल। अब बैंक बुक की बात करते हैं। बैंक बुक के अंदर, हाँ सर इसका जो बैलेंस है ना सीडी, तो इसमें डेट कौन सी लिखेंगे? अगर ये ट्रांजेक्शन्स आपको जनवरी महीने के दे रखे हैं तो यहाँ पर आएगा फिर 31 जनवरी। अगर ये ट्रांजेक्शन आपको मार्च महीने के दे रखे हैं तो जो भी जिस महीने के ट्रांजेक्शन दे रखे हैं उस महीने की आखिरी तारीख को आप बैलेंस कैरी डाउन में लिखेंगे, और अगले महीने की पहली तारीख को आप बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। ये आप ध्यान रखें। सर जब एबीसीडी दी तो एबीसीडी में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इसको खाली छोड़ दिया। मैंने भी जैसे खाली छोड़ा ना, यहाँ तो डेट दे ही नहीं रखी मैंने, मैं तो 1 2 3 4 10 दे रखा है, तो मैं यहाँ कुछ नहीं लिखूंगा, इसको खाली छोड़ दीजिए। जब आपको डेट दे रखी है तो जिस भी महीने का डेट है, जो भी आखिरी महीना है इस पर दिया हुआ, मान लो ये 3 महीने का ट्रांजेक्शन है, जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च आखिरी महीना है तो मार्च की आखिरी तारीख को आप ये बैलेंस लिखेंगे, और अप्रैल की 1 तारीख को आप बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, ठीक है। अगर मंथ दे रखा है, डेट दे रखी है, तो महीने की आखिरी तारीख, और अगर डेट या नहीं दे रखी, एबीसीडी या नंबर दे रखा है, तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है। सर फरवरी के लास्ट डेट क्या डालेंगे? बेटा अगर आपको ईयर दे रखा है तब तो आप डाल दो उसमें 20 आए, 28 29 लीप ईयर के हिसाब से, और ईयर नहीं दे रखा है तो आप 28 तारीख डाल दो, ठीक है। 28 डेज क्लियर, 29 लीप ईयर में होता है ना, 28 दिन तो पक्के होते ही है, तो 28 तारीख डाल दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मेरे कैश बुक है, सॉरी बैंक बुक है। बैंक बुक के अंदर अगर मैं देखूं तो 36,000 और 41,000 हमने बैंक में जमा की, और बैंक से हमने 3 3 6 10,500 निकाल लिया, तो डेबिट साइड ज्यादा है, बैंक में पैसे ज्यादा जमा है, तो 41,000 और यहाँ मैं लिख दूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये आ गया हमारा। तो ये दिस इज ये 500, तो ये 500 कितना हो गया? 3 3 6 3 9 10 11, तो ये हमारे पास 30,500 आ गया, 30,500 का बैलेंस आ गया। तो ये मेरा बैलेंस है, और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,500। तो ये मेरा कैश बुक बन गया, और ये मेरी बैंक बुक बन गई। एक के अंदर मैंने सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन्स दिखाए हैं,
और एक के अंदर मैंने सिर्फ बैंक के ट्रांजेक्शन अपने दिखाया। ठीक है, यहां तक जो कुछ मैंने किया है इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। नो सर। मैंने ये ट्रांजैक्शन कैशबुक में क्यों लिखा, ये बैंक बुक में क्यों लिखा, और मैंने कैशबुक कैसे बनाई, बैंक बुक कैसे बनाई, इसमें किसी को कुछ पूछना सर तो? बैंक बुक मेरे को कैसे बनाई ये समझ नहीं आया सर। बेटा जब आप बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक क्या होती है, एसेट है मान लीजिए। तो जब बैंक के अंदर आप जमा करेंगे तो इसलिए आप बैंक को डेबिट कर दीजिए जब बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, और जब बैंक से निकाल रहे हैं तो बैंक में माइनस कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। जब आपके पास कैश में पैसा आता है तो आप डेबिट में लिखते हैं, जब कैश में से निकालते हैं तो क्रेडिट में लिखते हैं। वैसे ही जब बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक के अंदर डेबिट में लिख दीजिए, और जब बैंक से निकालेंगे तो क्रेडिट में लिख दीजिए। आपने टोटल बैंक के अंदर 41,000 जमा किए, जिसके अंदर से आपने 10,500 रुपए निकाले हैं, तो आपके पास 30,500 रुपए बैंक में जमा पड़े हुए। बताइए इसमें क्या चीज पूछना चाह रहे हो? सर यही सर कैसे बन रहा था और समझ में आ गया। आ गया ना, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर एक खास बात क्या है, कैश बुक और बैंक बुक के अंदर जो बंदा कैश के ट्रांजैक्शन देखता है वही बैंक के देखता है। दोनों एक ही होता है, ऐसा नहीं होता है हम दो कैशियर रखते हैं ना। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन देखने के लिए हम एक ही बंदे को रखते हैं, तो दोनों उसको बना रहे हैं। और आप दोनों के फॉर्मेट देखें, जो भी बात हो रही थी दोनों के फॉर्मेट एक जैसे। इसलिए बिजनेस एक काम ये कर सकता है, बिजनेस कहता है कि साहब मैं एक ऐसी कैश बुक बनाऊं, ऐसी कैश बुक बनाऊं जिसके अंदर कैश और बैंक दोनों एक ही में हो। कैश बुक के अंदर तो हमारा काम आसान हो जाएगा, बात तो सही है। तो ऐसी कैश बुक को हम कहते हैं डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम मतलब दो कॉलम वाली कैश बुक। अब यहाँ पे डबल कॉलम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डबल, मतलब डबल का कॉलम का मतलब है अमाउंट के डबल कॉलम, अमाउंट के डबल कॉलम। तो ऐसी कैश बुक के अंदर एक डेबिट का जो अमाउंट है एक कैश का होगा और एक बैंक। अब यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है कंप्यूटर पे मैं बड़ा कॉलम बना सकूं, तो मैं एक काम ये कर रहा हूं कि ये जो वाउचर नंबर वाला कॉलम है इसको एक बार मैं अमाउंट का कॉलम ले लेता हूँ। मेरे पास ये दो अमाउंट के कॉलम हो गए, दो अमाउंट के कॉलम हो गए। ठीक है, तो इसको मुझे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, दो अमाउंट के कॉलम हो गए। ये राइट साइड में भी मैं दो अमाउंट के कॉलम बना दूंगा, दो अमाउंट के कॉलम हो गए। तो अब दो किस लिए, क्योंकि इसमें कैश भी लिखना है बैंक भी लिखना है। तो एक कॉलम को मैं बैंक का कॉलम बना लेता हूं, जब बैंक में पैसा आएगा तो यहां लिखूंगा, और जब कैश में पैसा आएगा तो इधर लिखूंगा। क्योंकि दोनों कॉलम्स में एक खास बात जो ये है, जो बात हो रही थी कि दोनों में कॉमन बात ये है कि दोनों कॉलम के अंदर जब भी कैश में पैसा आता है तो हम डेबिट में लिखते हैं, और बैंक में आता है तो भी हम डेबिट में लिखते हैं। और जब हम कैश से पैसा देते हैं तो क्रेडिट में लिखते हैं, बैंक से देते हैं तो क्रेडिट। तो मैं एक ही कॉलम में लिख देता हूँ, जब कैश में आएगा तो यहाँ लिख दूंगा, बैंक में आएगा तो यहाँ लिख दूंगा। तो ये जो साइड है, इतना हिस्सा, ये मेरा डेबिट साइड हो गया। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये डेबिट साइड हो गया। और ये जो हिस्सा है ये मेरा डबल कॉलम कैश बुक का क्रेडिट साइड हो गया। तो यहां पर मैं जब बैंक से पैसा दूंगा तो यहां लिखूंगा, और जब कैश से दूंगा तो मैं यहां लिखूंगा। तो मेरा काम आसान इसलिए हो गया कि जब मैं कैश बैंक के ट्रांजैक्शन एक ही बुक में लिखूंगा तो मेरे लिए उसको मेंटेन करना, लिखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। दैट इज द रीजन। वैसे मैंने जगह के हिसाब से मैं थोड़ा सा इसको स्क्वीज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज होगी। इसके अंदर किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछिए। जो कॉलम मैंने बनाया है, कॉलम में सर इसमें क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, अगर वो थोड़ा सा पूछना पूछा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा और समझ में आएगा, लेकिन अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो। सर बोलिए। एलएफ और बीएन का कॉलम ना बनाए अभी कॉपी में तो चलेगा? ऐसा क्या होता है, आदत नहीं रहती है फिर, बस इसलिए, और कोई दिक्कत नहीं। सर मतलब कॉपी के पेज छोटे पड़ते ना। ठीक है, आप ऐसा कीजिए ना, एकदम पतले पतले बना दीजिए जिससे आपको ध्यान रहे। एग्जाम की कॉपी तो आपकी बड़ी होती है, चौड़े पेजेस होते हैं।
यस सर, उसमें पूरा बनाते हैं। में पूरा बन जाता है। तो इसके अंदर आप ऐसा कीजिए, बहुत पतले पतले बना दीजिए, जिससे आपको ध्यान रहे कि 2 कॉलम रहे, मत उतनी जगह Yes, मत sir. छोड़ी, है ना, ऐसा बना जिससे आदत में रहे, बस और की बात। आपके मार्क्स कर सकते हैं उसमें, बस मेरा ये कहना है। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग बहुत ही इस चीज को देखते हैं, फॉर्मेट फॉर्मेट, मैं उतना नहीं देखता हूँ, लेकिन कुछ टीचर्स बहुत उसमें देखते हैं। तो अपन को क्यों मालूम कौन क्या पढ़ा रहा है, आपको कौन चेक करेगा, इसलिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है? डबल कॉलम कैश बुक के अंदर सर ये मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ये जो 2 बुक है, कैश बुक और बैंक बुक, इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया, बस। मैंने जब मिलाया तो इनके जो कॉमन कॉलम है, जो एक जैसे, जिसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे डेट का, दोनों को मिला के डेट का एक ही कॉलम कर दिया डेबिट साइड में, दोनों का पर्टिकुलर्स का कॉलम मिला के एक ही कॉलम कर दिया, दोनों का लेजर फोलियो का कॉलम मिला के एक ही कॉलम कर दिया, दोनों का वाउचर नंबर कॉलम मिला के एक ही कॉलम कर दिया। लेकिन ये जो अमाउंट के कॉलम है दोनों के, ये मैंने दोनों के अलग अलग बना दिए, दोनों के अलग अलग बना दिए। ये किया मैंने, और कुछ नहीं किया। ऐसे ही मैंने क्रेडिट साइड में भी किया कि जो अमाउंट के कॉलम है वो अलग अलग कर दिए, लेकिन बाकी के सारे के कॉलम जो है, बाकी सारे जो इनके कॉलम्स हैं, उनको मैंने दोनों की डेट के कॉलम, दोनों की क्रेडिट साइड में एक ही कर दी, दोनों के पर्टिकुलर्स कॉलम को एक कर दिया, लेजर फोलियो भी एक कर दिया, वाउचर नंबर भी दोनों के मिला दिए। इससे क्या हुआ, हमको स्पेस की दिक्कत नहीं रही। तो यहां पर मैंने, चाहे वो बैंक के लिए डेट लिखनी हो, चाहे बैंक की डेट लिखनी हो, और चाहे कैश की डेट लिखनी हो, तो मेरे पास बैंक की और कैश की डेट के लिए एक ही कॉलम है डेबिट साइड, और दोनों की पर्टिकुलर्स के लिए भी एक ही कॉलम है, दोनों की लेजर फोलियो के लिए भी एक ही कॉलम है, वाउचर नंबर के लिए भी एक ही कॉलम है। लेकिन अमाउंट के दोनों के मैंने अलग अलग कॉलम रखे हैं। क्रेडिट साइड में भी कैश बैंक की डेट एक ही में आएगी, कैश बैंक के पर्टिकुलर्स एक ही में आएंगे, कैश बैंक का लेजर फोलियो एक ही कॉलम में आएगा, वाउचर नंबर, लेकिन अमाउंट अलग अलग। अब हम देखते हैं इसके अंदर हम लिखते कैसे। लेट अस सी हाउ विल राइट इन दिस, कैसे हम लिखेंगे। सर हाँ बोलिए। सर जनरली बुक मतलब डबल कॉलम कैश बुक बनाई जाती है या दोनों अलग अलग बनाई जाती है? बेटा अगर आपके पास कैश और बैंक है, दोनों में आप डील करते हो, तो आप दोनों का एक ही डबल कॉलम कैश बुक बनाते हो, जनरली अलग अलग नहीं बनाते हो। उसका मतलब नहीं है अलग अलग बनाने का, और वो हमारा, हम लोग क्यों बना रहे हैं, सेविंग टाइम बचाने के लिए ना। हम सब्सिडी बुक भी तो इसलिए बना रहे हैं, तो दोनों के हम डबल कॉलम कैश बुक ही बनती है जनरली। ठीक है, क्योंकि एक ही खजांची एक ही होता है, कैशियर जो होता है ना दुकानों में, वो बिजनेस में एक ही होता है, वो दोनों में देखता है। अकाउंटेंट का काम अच्छा आसान भी है, गलती नहीं होती दोनों में, एक बनाने में क्या होता है, गलती नहीं होती। ठीक है, अगर जैसे मेरा ये ट्रांजेक्शन, ये वाला ट्रांजेक्शन, हमने गुड्स खरीदे, कैश में भी खरीदे और चेक से भी खरीदे, तो मेरे को एक ही में लिखना है, मुझे ध्यान रहेगा एक ही जगह लिखना है, नहीं तो अलग अलग लिखना होता तो गलती हो जाती है। एक में लिखा, एक में लिखने से रहेगा। तो नॉर्मली कैश, और ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कैश और बैंक में आपस में होते हैं। मैंने तो एक ही एग्जांपल दिया कि बैंक से ऑफिस यूज के लिए कैश निकाला, एक ही ट्रांजेक्शन दिया। मैंने एक ही ट्रांजेक्शन दिया, बैंक में जमा किया, लेकिन कैश बैंक में जमा करना, बैंक से निकालना बिजनेस में बहुत होता है। तो दोनों को एक साथ बनाने से गलतियां होने की चांसेस घट जाती है, इसलिए दोनों को एक साथ बनाते हैं। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? कैन आई प्रोसीड, आगे बढ़ूं कि कुछ और पूछना है, पूछिए मेरे यस से। सर। ठीक है, Yes. यस सर। अब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश जमा किया 50,000 रुपए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अब ये कैश में जमा किया है तो मैं यहाँ लिखूंगा टू कैपिटल। कैश में जमा किया ना, तो कैश के कॉलम में मैं लिखूंगा 50,000, कैश के कॉलम, बैंक में नहीं, कैश आया। फिर अब देखिए यहाँ पर एक ये वाला ट्रांजेक्शन कंफ्यूज करता है, ये वाला ट्रांजेक्शन कंफ्यूज करता है। जब मैंने बैंक में पैसे जमा किए तो मेरी एंट्री क्या हो रही है, यहाँ देखिएगा, बैंक में बैंक डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है। ये देखिएगा बहुत ध्यान से, बैंक डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है। कितने से? 30,000। बैंक डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है 30,000। तो बैंक डेबिट हो रहा है ना, तो ये वाला साइड मैंने आपको बताया था, ये लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, ये डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में बैंक के कॉलम में मैं 30,000 रुपए लिखूंगा। बैंक डेबिट हो रहा है तो बैंक के कॉलम में मैं 30,000 रुपए लिखूंगा।
बैंक डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट में बैंक पे लिखूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा टू कैश। क्यों? हम कोई वही अकाउंट वही लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया जब लेजर में हम जब लिखते हैं, यहाँ पे हम जब कैश यहाँ कैश में लिख रहे हैं तो यहाँ कैपिटल लिखते हैं, दूसरा अकाउंट लिखते हैं ना। तो जब मैं बैंक में लिख रहा हूँ तो यहाँ कैश लिखूंगा और कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। जस्ट अ मिनट कैश क्रेडिट हो रहा है। तो ये वाला जो है हमारी ये वाली क्रेडिट साइड है, ये वाली क्रेडिट साइड है, ये क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट हो रहा है ना, तो कैश के क्रेडिट के अंदर मैं लिखूंगा 30,000 रुपए, कैश के क्रेडिट में 30,000 रुपए। तो जब बैंक डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में बैंक के कॉलम में लिखूंगा, जब कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड की कैश के कॉलम में लिखूंगा। इसके अंदर दो दो अकाउंट है, दो दो, तो डेबिट भी इसी में लिख रहा है, क्रेडिट भी लिख रहा है, डेबिट भी इसी में लिख रहा है, क्रेडिट भी लिख रहा है। तो मैं यहाँ पर कैश में लिख रहा हूं तो यहाँ पे अपने रेफरेंस के लिए मैं बैंक लिखूंगा, बाय बैंक, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैंक ऐसे। तो ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसका जैसे क्या होता है कि आपने ये एंट्री थी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो इसकी एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो इसके अंदर कैश अकाउंट अलग है, कैश बुक और कैपिटल अलग है। लेकिन ये वाला जो ट्रांजैक्शन है बिजनेस के अंदर हमने बैंक में कैश जमा किया, इसके अंदर बैंक वाला और कैश दोनों साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों एक ही बुक में आ रहे हैं। इसी बुक के अंदर डेबिट वाला एस्पेक्ट भी आ रहा है, जो डेबिट हो रहा है वो अकाउंट भी आ रहा है और जो क्रेडिट हो रहा है वो अकाउंट भी आ रहा है। ऐसी एंट्रीज जो एक ही बुक में की जाती है, जिसका डेबिट भी एक ही में किया जाता है और क्रेडिट भी एक ही में, उनको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा माने उल्टा, उल्टा साइड भी उसी में हो रहा है। कॉन्ट्रा एंट्री माने जिनका डेबिट क्रेडिट दोनों एक ही अकाउंट में आता है, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। ठीक है, ये हमारी कॉन्ट्रा। सर मतलब जब डबल इफेक्ट होंगे तब उसको कॉन्ट्रा एंट्री डबल बोलेंगे। इफेक्ट एक ही अकाउंट में जब लिखे जाते हैं तो उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। ठीक है, उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। तो यहाँ पर हमने जो देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका डेबिट वाला साइड भी इसी कैश बुक में आ रहा है और क्रेडिट वाला भी आ रहा है, तो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। ये एक चीज होती है। तो दो कॉन्ट्रा एंट्री है, बस आपके दो ही कॉन्ट्रा एंट्री हो सकती है। एक कॉन्ट्रा एंट्री ये है जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, और दूसरी कॉन्ट्रा एंट्री है जब ऑफिस यूज के लिए आप बैंक से पैसा निकालते हैं। जब ऑफिस यूज के लिए आप बैंक से पैसा निकालते हैं तो आपकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये भी कॉन्ट्रा है। तो कॉन्ट्रा एंट्री वही है जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड एक ही बुक में आ रहे हैं। तो सिर्फ दो ही कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं आपके कोर्स के अंदर और कैश बुक के अंदर। एक जब आप बैंक में पैसा कैश जमा करते हैं और एक दूसरा जब आप बैंक से कैश निकालते हैं। ये दो कॉन्ट्रा एंट्री। सर इसका साइन सिंबल क्या होगा? इसका सिंबल तो अभी मैंने नहीं बताया। सिंबल के लिए, इसकी पहचान के लिए हम लेजर फोलियो के कॉलम में सी करके लिख देते हैं। सी, यहाँ पे हम सी लिख देते हैं। वो क्यों लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। ये सी करके, ये जगह कम है कॉलम का लेजर फोलियो का, इसलिए यहाँ सी लिख देते हैं। सर ब्रैकेट में सी लिख देते हैं। ये ब्रैकेट जो है मेरा वो कॉपीराइट वाला हो जा रहा है, लेकिन ये मैंने ब्रैकेट बनाया आपके लिए। ऐसे ब्रैकेट में सी लिख देते हैं, ये ऐसे सी लिख देते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री के लिए ऐसे हम सी लिख देते हैं। ठीक है, जब हम कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं लेजर फोलियो के कॉलम, लेजर फोलियो के कॉलम, ये स्पेस की दिक्कत है, ये ऐसा। जब भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी तो लेजर फोलियो का कॉलम। इसलिए आप जब कैश बुक बनाएं तो लेजर डबल कॉलम कैश बुक के अंदर आप वाउचर नंबर को बहुत पतला कर सकते हैं, लेकिन लेजर फोलियो का कॉलम तो आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर आपको कॉन्ट्रा में बताना पड़ता है कि कॉन्ट्रा एंट्री। और ऐसा क्यों बताने की जरूरत पड़ती है उसकी बात हम करेंगे। एक दो ट्रांजेक्शंस लेकर फिर मैं ग्रुप बी पे जाऊंगा। फिर उसके बाद दूसरी एंट्री क्या है, हमने गुड्स खरीदे 6,000 रुपए कैश में और 3,000 रुपए चेक से। तो जब गुड्स खरीदे तो इसके अंदर मैं लिखूंगा बाय परचेजेस। ठीक है, 6,000 रुपए आपने शायद कैश में खरीदे थे, हाँ 6,000 रुपए कैश में, तो 6,000 रुपए लिख दीजिए कैश में। 3,000 बैंक से खरीदे तो 3,000 रुपए लिख दीजिए बैंक। दैट्स इट, एक ही में लिख सकते हैं। कितना आसान हो गया हमारे लिए।
फिर हमने रेंट पे किया 3,000 रुपए का चेक से, तो मैं यहाँ लिख दूंगा बाय रेंट 3,000 रुपए चेक से दिया तो बैंक। तो इस ढंग से आपको कैश बुक को, डबल कॉलम कैश बुक को करना है, ठीक है, इस ढंग से करना है आपको। इसके अंदर जब हम बैलेंस निकालेंगे तो बैलेंस के अंदर मैं दोनों कॉलम का बैलेंस कैरी डाउन लिखूंगा, बैलेंस कैरी डाउन। बैंक का बैलेंस मैं बैंक के कॉलम में लिख दूंगा और कैश का बैलेंस में कैश के कॉलम में लिख दूंगा। दैट्स इट, ऐसा। और फिर यहाँ पे मेरा टोटल आ जाएगा, बैंक का टोटल जो है वो बैंक में आ जाएगा। बैंक का टोटल कितना था, मैंने यहाँ पे बैंक का टोटल था 41,000, तो मैं यहाँ पर बैंक के टोटल को 41,000 यहाँ लिख दूंगा और 41,000 यहाँ लिख दूंगा, दोनों में 41 दो, ये बैंक का कॉलम। और कैश का टोटल जो था 59,000, तो कैश का टोटल जो है 59,000 यहाँ आ जाएगा और 59,000 यहाँ आ जाएगा। कैश का बैलेंस जो बैंक का बैलेंस 30,500 था वो यहाँ आ जाएगा और बैंक का बैलेंस आई थिंक 23,000 था, मान लीजिए 23 नहीं भी था तो 23 मान लीजिए, या। और फिर यहाँ पे मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस 30,000, सॉरी बैंक का बैलेंस 30,500, बैंक का बैलेंस 23, सॉरी जो भी है, कैश का कैश में, बैंक का बैंक। तो एक ही कैश बुक के अंदर हमने कैश और बैंक के दोनों के कॉलम हमको ऐसे बनाने हैं और ऐसी कैश बुक को हम डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं, ठीक है। इज दैट ओके? और सर चेक से रिसीव होगा तो भी बैंक कॉलम में आएगा? हाँ, चेक से हम पेमेंट करेंगे या चेक का पेमेंट रिसीव होगा तो भी हम बैंक कॉलम में लिखेंगे उसको, बस, ठीक है। यस